4 तारीख को एक दिल दहला देने वाली घटना देवरिया में घटी है और वो थाना है गौरी बाजार थाना है। और ये मैं इस समय पहुंचा हूं उसी घटना स्थल पे। ये बखरा गांव है और बखरा गांव में ये शुभम राव का घर है। ये शुभम राव का घर है और यही रास्ता है, मैं आपको दिखा दूं। और ठीक इसी कॉर्नर पे, कैमरामैन जरा इधर दिखाइए, ठीक इसी कॉर्नर पे 8 बजे वो घर से निकले थे दूध लेने के लिए और ठीक उसी समय शाम का समय था और 4 हमलावरों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। चाकू, छुरे और तलवार से हमला कर दिया और वो लहूलुहान हो गए। जब घर के लोग उनको बचाने के लिए पहुंचते हैं तो भागने लगते हैं, जिसमें से एक लोग को उनके पिताजी पकड़ लेते हैं। और उसके बाद से शुभम राव को जब देखते हैं तो शुभम राव जो है बिल्कुल घायल हो चुके थे और दरवाजे पे आते आते शुभम राव की मृत्यु हो जाती है। और मेरे साथ यहाँ लोग जुड़े हैं कि कैसे ये घटना हुआ। मैं अंकल जी से जरा बताइए। मामला कुछ नहीं था जी। मामला ये भारतीय संस्कृति को विनाश करने वाली थी। जी। भारतीय संस्कृति ये हमको सिखाती है कि हम किसी बुजुर्ग की सेवा करें, चाहे वो हमारे परिवार का हो, अगल बगल का हो, गांव मोहल्ले का हो या कहीं बाहर से भी अगर दीन दुखिया है तो उसको हमारा भोजन, हम देहात में रहते हैं, हम भोजन पैदा करते हैं, हम किसान हैं। जी। भोजन जब पैदा करते हैं तो हम भोजन चिड़ियों को खिलाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, सरकार को खिलाते हैं, उसके बाद अपने खाते हैं। भले ही हमको खाने को कम मिलता है लेकिन हम सरकार को और लोगों को खिलाने के बाद खाते हैं। जी। कहानी बस इतनी है। वो जो लोग मर्डरर या कतली या हत्यारे कह लीजिए, उन लोगों की दादी और दादा, मतलब ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर, उनकी सेवा वो कर नहीं सकते थे। उनको बांध के मारना, उनका अलग लैट्रिन था जो सरकार द्वारा प्रदत्त था, उसमें न जाने देना। उनका हैंडपाइप बाहर था, उसको ख़राब कर देना, वहीं पर जाके लैट्रिन कर देना। उससे चिढ़ करके या मजबूर हो के वो दोनों लोग, तो बुजुर्ग तो नहीं आता था लेकिन महिला के पास आ जाती थी। यहाँ पर उनको बैठने की जगह मिल जाती थी, लैट्रिन करने की व्यवस्था बुजुर्ग हो गई थी, लैट्रिन करने की शुभम राव के घर। जी। कारण बस इतना है कि उनको 2 कौर भोजन और नहाने धोने सोने, यहाँ तक जाड़े में जब ज़्यादा ठिठुरन होती थी लकड़ी ताप के जलाया जाता था, तापती थी। और यही समझ करके उनको ये होता था कि हम इसको मार रहे हैं अपनी दादी को और दादा को और ये लोग उसको प्रश्रय दे रहे हैं। यही कारण है और कोई कारण नहीं है। न कोई ज़मीन का विवाद है, इसलिए कि उनका गाटा अलग, उनका खाता ही अलग है 7-10 पुश्त से। और शुभम राव का खाता हमारे 10 पुश्त के इधर है। न चक एक पास है, न चक रोड एक पास है। रास्ता आप देख ही रहे हैं, 0 पर की बना हुआ है पिच रोड, आरसीसी ढलाई हो चुकी है। उसके पश्चिम उनका घर है, वहाँ से कुछ नहीं तो 25 मीटर दूरी पर। बस वही मामला था कि उनकी बुजुर्ग महिला को, दादी को जो है लोग सह देते थे, खाना खिलाते थे और उनकी सेवा करते थे और ये बात उनको चिढ़ लगती थी। नहीं सर, सह नहीं देते थे। सह देना और उनको उनकी सेवा करना, दोनों में बड़ा अंतर है। जी। हम सह नहीं देते थे, उनकी बस इतना करते थे कि बुजुर्ग थी उनकी, मतलब हमारे परिवार के लोग सेवा कर लेते थे। मानवता के नाते जब हम गांव में रहते हैं तो अगर किसी के ऊपर कोई अत्याचार होता है तो हम उसको सेवा कर देते हैं, चाहे उसको खाना खिला देते हैं। ये तो जो है हिंदू धर्म का जो है एक नेचर है। और हम जिस देश में रहते हैं वहाँ हम तो दूसरों को भी खाना खिलाते हैं, भंडारे लगाते हैं। लेकिन इस गाँव में जो दरिंदगी देखने को मिली है भाई, वो बहुत बहुत खतरनाक और बहुत ही डरावनी दरिंदगी है। वो यहाँ से ठीक कह रहे हैं कि मतलब मात्र यहाँ से 50 फीट की दूरी पर उनका घर है, जो कातिल हैं उनका घर है और शुभम राव का ये घर है। और ये दरवाजा से रास्ता जाता है और ठीक यहीं से मात्र 50 फीट की दूरी पे शुभम राव की हत्या हो जाती है। और उनके घर से ये इल्ज़ाम पुलिस के द्वारा जो है उनके घर से बरामदी हुई है। कैसे उनको गिरफ्तार किया गया, इसमें भी कुछ। जी। यहाँ जब शोर हुआ तो 3 तो भाग के अपने अंदर चले गए अपने घर में। एक लड़का उसमें जो बाहर का था वो भाग गया। अब यहाँ से जब इतनी भीड़ हो गई तो वो लोग बाहर नहीं निकल रहे थे। बुजुर्गवार हमारे जैसे लोग कोशिश किए कि भाई, हम ये जानते थे कि लड़के को चोट लगी है। लड़के को हमने कहा तुरंत पहले इसको लेके हॉस्पिटल जाओ। हमारा बच्चा और गाड़ी में बैठाया, लेकर के लिटा करके लेके चले गए गोरखपुर रचित में।
रचित से वहाँ से ट्रांसफ़र किए कि नहीं रचित में नहीं होगा, इसको आप मेडिकल कॉलेज ले जाइए। मेडिकल कॉलेज में जब गया तो वहाँ पता चला कि लड़का हमारा समाप्त हो चुका है। उसके बाद वो लोग बच गए, वरना इतनी भीड़ थी कि मतलब उन लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कि बच्चा बहुत ही सोबर था, ना किसी से झगड़ा, ना कोई झंझट, ना कोई आम, ना कोई दरस। इनका इन कातिलों का व्यवहार क्या है गांव में, मतलब किस तरह के लोग? ये तो हम क्या बताएंगे, अब आप खुद सोचिए कि किस तरह के लोग हैं। ठीक है। पुलिस से आप पूछिए कि उनके सामने जब वो गाड़ी में बैठी है तो क्या कह के गई है। कही है कि जो लोग भी इसके साथ आएंगे उनका भी लौटने के बाद हम हत्या करेंगे। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर जिस तरह चल रहे हैं, मैं आपको दिखा दूं उसी समय का ये मामला है। और देखिए कितनी हिम्मत है उसको, पुलिस से कितनी, थोड़ा भी डर नहीं है उस महिला को। वो एक तो दरिंदगी करी, शुभम राव की हत्या करती है और करने के बाद मिल के हत्या करते हैं, और उसके बाद से पुलिस के साथ जाते जाते वो सबको धमकी दे के जाती है कि जो भी शुभम राव के साथ शामिल होगा, उनके साथ खड़ा होगा, हम उसकी भी जान ले लेंगे वापस आए तो। जी, थाने पर एप्लीकेशन देने हम गए थे, वहाँ पर भी वो गिनती करा रही थी बैरिक से, मतलब जो कारागार होता उसमें से, कि कौन कौन आया है देखो पहले। जी। तो दहशत पैदा करना उन लोगों का नेचर रह गया। डर है पूरे गांव के लोगों को, डर है उस महिला से, उस महिला से, उन बच्चों से, सबको डर है। ठीक है, क्या चाहते हैं आप बताइए? हम क्या चाहते हैं, हम तो यही चाहते हैं कि हमारा न्याय मिले। अब लड़का तो आप वापस नहीं कर सकते। जी, मैं आपका आऊँगा। क्या नाम है सर आपका? हृदय नारायण जायसवाल। जी जायसवाल जी, आप आए हैं, एक तो हृदय विदारक ये घटना घटी है शुभम राव की, तो क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का प्रदेश का विशेष आमंत्रित सदस्य हूँ। हमारे साथ हमारे साथी जिले के उपाध्यक्ष हैं छेदीलाल यादव जी। आके आप देख ही रहे हैं यहाँ की परिस्थिति। ये जो सरकार है हमारी और हमारे जनपद की जो हालत है, ये अकेले इसी जनपद की हालत नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार हत्याएं हो रही हैं। हमारे जनपद में इधर पिछले एक हफ्ते के अंदर तरकुलवा में हत्या हो गई, यहाँ हत्या हो गई, और भी कई जगहों पर हत्या हो गई। लगातार हत्याएं हो रही हैं और समाज में एक तरह की बदअमली फैली हुई है, एनार्की फैली हुई है। इसको देख के बड़ा दुख होता है। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, अपराधियों के हौसले आसमान छू रहे हैं, और योगी जी केवल हम लोगों के जो मुख्यमंत्री जी हैं, कानून का राज है, कानून का राज है, इसके अलावे अपराध को नियंत्रित करने में पूरी तरह से असफल हैं। दोस्तों, इस घटना को देख के ये नहीं कहा जा सकता है कि ये कानून का राज है। इस घटना को देख के ये कहा जा सकता है कि गुंडों का राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। मेरे साथ और घटने के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। सर क्या बताया जाए, एकदम मतलब विश्वास पात्र ये घटना है ही नहीं कि ऐसा कोई कर सकता है गांव में। क्योंकि गांव के लोगों को ये सोचा जाता है कि ये लोग एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और यहाँ पे इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है। 4 लोग मिल के चाकू छुरे भाला से किसी एक व्यक्ति को, एक लड़के को, और जो साथ में खेला है, बड़ा हुआ होगा, साथ में रोज़ देखना है, डेली आना जाना है, वो देख भी रहा है उसको मार देना, ये समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कहाँ से इनके दिमाग में ये बात आ गई और कैसे ये कर दिए हैं। ये निश्चित ही ये लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, या फिर चोरी छिनैती डकैती इन लोगों का पेशा रहा होगा। अदरवाइज कोई और नॉर्मल व्यक्ति ऐसा काम नहीं कर सकता है। जी, मतलब कि शुभम जी यहाँ से घर से निकलते हैं। शुभम जी, हमने सुना कि यूपीपी का एग्ज़ाम भी देने के लिए दिए थे। नहीं, और शुभम जी बहुत होनहार थे और पढ़ाई वढ़ाई में भी ठीक थे। और ये लगभग 12 घंटे 11 घंटे 10 घंटे तक लाइब्रेरी में भी बैठते थे, पढ़ते थे अपना। चूँकि कुछ नंबर कम आया था पिछली बार और नहीं सिलेक्शन हुआ था, और फिर वो थोड़ा सा रोज़गार के लिए वो मतलब पासपोर्ट बनवा के वीज़ा भी लगवाए थे। 20-25 दिन में उनका वीज़ा भी आने वाला था। क्योंकि वो ये सोच का लड़का था कि मुझे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, मुझे पैसे अर्न करके अपनी फैमिली को स्ट्रॉन्ग करना है, पैसे से मुझे मम्मी पापा की सेवा करनी है। और उसका सोच दूसरा था कि मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है। इकलौता लड़का था, अगर वो नहीं कुछ भी करता तो उसके पास प्रॉपर्टी थी, वो रह सकता था, लेकिन उसकी सोच ऐसी थी कि मुझे कुछ करना है। जी जी।
तो क्या लगता है कि मतलब वो किस टाइप के लोग थे, क्यों मार दिया उनको, क्यों मारा? वो मुझे लगता है कि उनकी सोच जो है हैवानों वाली है, वो समाज लायक नहीं है। उनका बस यही मैं कह सकता हूँ कि उनकी जो विकृति है बहुत बुरी है, और उनकी जो परवरिश हुई है उनकी माँ और बाप ने वैसे ही करी है। उनकी माँ ने भी धमकी, सुना है कि धमकी दे के गई है उस परिवार को। इस पे बिल्कुल बिल्कुल, उनकी माँ का ही सारा किया धरा हुआ है, और उन्होंने अपनी सास की सेवा नहीं की, उन्होंने अपनी सास को बहुत मारा है। और वही देख के बच्चे बड़े हुए हैं, जो उनके माइंडसेट में चढ़ा हुआ है कि अपने बुजुर्गों की इज्जत नहीं करना है, तो परिवार और गांव और समाज, देश दुनिया से कोई मतलब नहीं है। कितनों की गिरफ्तारी हुई है इसमें? अभी 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और 1 लोगों की तलाश चालू, मतलब तलाश चल रही है। देखिए कब तक उनकी गिरफ्तारी हो जा रही है। हम लोगों की डिमांड है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो और सख्त कार्रवाई हो। जी।